नमस्कार, अमरउजाला.com से मैं अमित मुदगल। सियासी फिजा में एक बार फिर नया मुद्दा पैरा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, 9 सीटों पर ये उपचुनाव होना है और ऐसे में एक नया मुद्दा नए रूप में फिर उभर कर सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी पिछले दिनों अपनी एक रैली में कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज उस पर मोहर लगा दी और उसको समर्थन देते हुए कहा कि हिंदुओं की एकता की बात है और हिंदुओं को सावधान हो ही जाना चाहिए। मथुरा में आरएसएस का शिविर चल रहा है और उनके सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने जब ये बात कही तो एक बार फिर से नई बहस शुरू हो गई है। हमारे साथ तमाम संगठनों के लोग मौजूद हैं, जिनमें हिंदू संगठनों के लोग भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, राजनीतिक दलों के लोग भी हैं। इस बयान के क्या सियासी मायने हैं? क्या ये राजनीतिक लाभ हानि का मुद्दा है या वास्तव में कुछ और है? हम बात करेंगे। हम पहले चलते हैं गोपेश्वर चतुर्वेदी जी की तरफ। गोपेश्वर जी श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के सदस्य हैं, बहुत काफी समय से काम कर रहे हैं। गोपेश्वर जी, ये क्या लगता है आपको कि ये बटेंगे तो कटेंगे के क्या मायने हैं और इसके क्या सियासी अर्थ? देखिए, कुछ और ये ऐतिहासिक तथ्य है, कोई नई बात तो है नहीं। यदि आप इतिहास को लेकर चले तो मोहम्मद बिन कासिम आया सबसे पहले, जो स्थायी रूप से यहाँ जो है रुका। उससे पहले लुटेरे साक खून मंगोल आते रहे, लूटते रहे, जाते रहे। बिन कासिम जो आया तो वह स्थायी रूप से यहाँ रुका और जो भी कहानी है उसकी लंबी चौड़ी। तो उस समय यदि पूरे सभी लोग जो है सामूहिक रूप से साथ देते तो स्थिति नहीं आती। उसके बाद में स्थायी रूप से जो विदेशी शासन रहा हम पर लगातार 800 साल, उसकी श्रृंखला आती है पृथ्वीराज चौहान से। उससे पहले वो आते रहे, खदेड़ते रहे, भगाते रहे या लूट के जाते रहे। गैदवी गौरी आदि सब हुआ। पृथ्वीराज चौहान जब आए तो सबको पता है कि यदि जयचंद गद्दारी नहीं करता तो ये दुर्दिन हमको जो है 800 साल नहीं देखने पड़ते। सीधा उदाहरण है, वहां से जितने उदाहरण आप देखेंगे, चाहे 57 की लड़ाई देखेंगे, तो निश्चित रूप से यदि हिंदुओं में विघटन हुआ। हमारे आदर्श हैं शिवाजी महाराज। वर्तमान में आप जिनका नाम लेके चल लें, माननीय होसवाले जी का संघ का जो आदर्श है वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, वो हम शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप को मानते हैं। स्वाभिमान के रूप में महाराणा प्रताप और हिंदुत्व के स्वाभिमान जगाने के लिए हिंदू पथ पातशाही स्थापना करने वाले शिवाजी महाराज। उनने न कभी किसी मस्जिद को तोड़ा, न किसी की विधर्मी महिला का अपमान किया, न किसी उनके धर्मग्रंथ का अपमान किया। हाँ, यदि किया तो उनका यह था कि यदि हिंदू मंदिर कहीं तोड़ेंगे तो उनकी स्थापना की। धर्म के नाम पे कोई पक्षपात उन्होंने कभी नहीं किया। उनकी सेना में और धर्म के लोग भी थे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम आते हैं कि क्या इसके कोई सियासी मायने हैं कि यदि जो है जिन लोगों ने देश विभाजन की मांग उठाई है, उन्होंने कहा हमारा धर्म अलग, हमारा खान पान अलग, हमारी वेशभूषा अलग, हमारे आचार विचार अलग, हम साथ में नहीं रह सकते। धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हुआ। आप कहीं उठा के देख लीजिए, धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हुआ। उसका जनक था अलीगढ़ विश्वविद्यालय। तो जिनने बंटवारा करा है वो आज भी यही है, वो मानसिकता के लोग आज भी यही बैठे हुए हैं। बात अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से निकली। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह जी क्या कहेंगे? देखो, ये केवल भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और भाई को लड़ाती है, जाति से जाति को लड़ाती है। आपने देखा महाराष्ट्र में इनको 100% हार दिखाई दे रही है, इसलिए जनता को गुमराह करने के लिए उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की जो सरकार थी, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उस समय पर महासभा के अध्यक्ष। उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई और जो आंदोलन कर रहे थे, भारत के आंदोलनकारी थी कांग्रेस पार्टी, जो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चला रही थी, तो उन्होंने एक आदेश किया कि कोई भी इस आंदोलन में जो देश के लिए स्वतंत्र कराने के लिए आंदोलन चला जा रहा है उसमें कोई भागीदारी नहीं करेगा। अगर लेगा तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा किया जाएगा। ये ऐसी आरएसएस भारतीय जनता पार्टी है जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे और जिसके महीनादारी पैसे लेते थे। ऐसी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये
हिंदुओं के बड़े हम नहीं सुनिए, हम ये सुनने के लिए नहीं बैठे, सुनिए हम क्या नहीं, अरे हम क्या, अरे आपके औकात जो हम बताएंगे नहीं सुना यार कि कहाँ से नेहरू, ऐसा है गूगल को उठाओ, एक सत्ता सेना नहीं बताता है बात, ये गूगल को उठाओ, नेहरू कहाँ से आए, जिसको गयासुद्दीन कौन था, वो गयासुद्दीन दलाली करने के अलावा और इस देश को गुमराह करने के लिए राजा से मणिपुर में क्यों नहीं आ रहे, बीजेपी जा रही है, राहुल गांधी 3 बार हो गया है, हम जाने के तैयार आ रहे हैं, बीजेपी ऐसा है। गर्मा गर्मी के माहौल में चलेंगे हम कांता नाथ जी की तरफ। जी क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा था कि देश का बंटवारा कैसे हुआ, यदि इनको जानकारी है, अच्छा हो गया वकील हैं, देश का बंटवारा के आधार पर हुआ, हिंदू मुस्लिम तो हुआ नहीं हुआ, किसने किया, कांग्रेस को हिंदू प्रतिनिधि माना गया, मुस्लिम लीग को मुसलमान प्रतिनिधि माना गया, और जिन्ना ने राष्ट्र सिद्धांत की बात करके देश के टुकड़े किए, अब जब 23% हिंदू थे, 23% हिंदू थे वहाँ, अरे छोड़ा है महंगाई, कांग्रेस से भी जो अपनी बात ऐसे जो अननेसेसरी बात के लिए मत बताया करा। विवेकानंद जैसे लोगों को इन लोगों ने सींचा है, ये उस भारत भूमि के लाल हैं। अकारण आरोप लगाना कि कोई राजनीतिक दल इसमें सियासी दल कर रहा है, देश की रक्षा के लिए, हिंदू एकता की रक्षा के लिए, हिंदू के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद अपनी सियासी चाल चलेगा, निश्चित चलेगा। इसमें हम रणनीति करेंगे, चाहे वो कुबेर की नीति हो, चाहे वो चाणक्य की नीति हो, चाहे वो विदुर की नीति हो, हम हिंदुओं को एक करने के लिए सारे प्रयास कर देंगे। इसमें जो भी पार्टियां और जो भी राजनीतिक दल हमारे सामने आएगा, हम उसे आबाखूबी चुनौती देंगे। साम दाम दंड भेद सब अपनाने की बात कही जा रही है। होशबाले जी ने और भी कई बिंदुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर निर्माण जैसा अयोध्या में हुआ, जरूरी नहीं है कि वो तरीका अपनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि क्या ये सब करना आरएसएस का काम ही है, क्या समाज सामने नहीं आना चाहिए। बात कर रहे हैं अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि जन्म स्थान की पैरवी कर रहे एडवोकेट महेंद्र प्रताप जी से। महेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? होशबाले जी ने बहुत साफ लहजे में कहा, बात बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुई और फिर जन्मभूमि तक पहुंची। आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे कि ये क्या सियासी मुद्दा बनेगा या पूरी तरह से अदालत के फैसले पर ही समाज ध्यान लगाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा कोई मामूली मुद्दा नहीं है। ये भारतीय अस्मिता से जुड़ा है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा है, और भारतीय नहीं, करोड़ों करोड़ लोग जो विदेश में बैठे उनसे भी जुड़ा है। और हम इस मामले को लेकर के न्यायालय में गए हैं, और मैं मानता हूँ, होशबाले जी का बयान का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि समाज को भी इसमें चेतना लानी चाहिए, क्योंकि कब तक कटते रहेंगे और कब तक बंटते रहेंगे। कहीं ना कहीं हम लोगों को इसको सोचना होगा, देखना होगा कि देश कहाँ जा रहा है। भाईचारे के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, अन्य अन्य कारणों से हिंदू धर्म के साथ, हिंदू प्रेमियों के साथ हर समय यही घटनाएं की जा रही है। तो मैं मानता हूं कि इसमें कोई सियासत नहीं है, ये चेतना का मामला है, आस्था का मामला है, श्रद्धा का मामला है और लोगों की भक्ति का मामला है। तो जिस तरह से हम न्यायालय में गए, और मैं समझता हूं कि न्यायालय के द्वारा इसका निस्तारण होगा, न्यायालय इसमें अपना फैसला देंगे, और न्यायालय के फैसले के बाद निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मंदिर का निर्माण होगा। और न्यायालय से हम क्यों जीतेंगे? क्योंकि हमारे पास इतने साक्ष्य हैं जो न्यायालय में हमने दाखिल किए हैं। शाही ईदगाह पक्ष हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, आज तक वो सिंगल डॉक्यूमेंट ना हाई कोर्ट में दाखिल कर पाए, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल कर पाए, ना सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर पाए। वो बार बार मामले को लटकाने के लिए कभी इस कोर्ट में, कभी उस कोर्ट में, कभी इस कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि इस मामले की सुनवाई ना हो पाए। कानूनी दांवपेच हैं जिस पर सब लड़ रहे हैं। एडवोकेट राकेश तिवारी भी हमारे साथ हैं, मातृसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां सभी जाति वर्ण संप्रदाय के लोग हैं, वहां क्या इस तरह के बयान या बटेंगे कटेंगे को लेकर चल रहा माहौल क्या सियासी लाभ हानि का मतलब है या कुछ और है? देखिए, सियासी लाभ हर पार्टी लेना चाहती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरे को अच्छा लगेगा वो नारा मैं दूंगा, उन्हें अच्छा लगेगा वो देंगे। जहाँ तक शहर की फिजा की बात है, जो आपने कहा, उन्होंने कहा कि भाई क्या आरएसएस इसके लिए हमेशा लड़ती रहेगी? हमने माथुर चतुर्वेद परिषद की ओर से एक एप्लीकेशन सबसे पहले जब मुकदमा पहला फाइल हुआ उसमें लगाई कि भाई इसमें हमें पार्टी बनाया जाए। हम ये चाहते हैं कि भाई आप लड़िए, आप धर्म के नाम पे लड़िए, मस्जिद के नाम पे लड़िए, मंदिर के नाम पे लड़िए, लेकिन इस बेचारी जनता का क्या दोष है?
आज आप इसे लेके कोई हल नहीं है। जैसे पहले 1900 आज से करीब 67 में कंप्रोमाइज हुआ था, उसके तहत ही ये दी गई थी। क्या बैठ के कोई उसका रास्ता निकाला जाए? भाई आपको वोट चाहिए, आप वोट लीजिए, आप कोई भी नारा दीजिए। जहाँ घर में 5 लोग तो एक साथ रहते नहीं है, पिताजी कांग्रेस में, बेटा बीजेपी में, तीसरा बेटा जो लोकदल में। जहाँ घर में 5 लोग तो एक साथ रहते नहीं है, पिताजी कांग्रेस में, बेटा बीजेपी में, तीसरा बेटा जो लोकदल में। यहाँ आप हिंदुओं को एकता की बात कर रहे हो, घर में आपके विचार आपस में मिलते नहीं है। किस मुद्दे पर आप एक करेंगे और किसे एक करेंगे? केवल एक राजनीतिक भाषण दिया और बटेंगे, कटेंगे, मरेंगे। पब्लिक सारी मर जाए, पब्लिक से कोई किसी को लेना देना नहीं है। हमारी सीट आ जाए, हमारी पार्टी आगे बढ़ जाए, बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। राजनीतिक आक्षेप, हम चलते हैं संजय चतुर्वेदी जी के पास। संजय जी क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि ये पूरा राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, बाकी किसी को इससे कोई सरोकार नहीं। महोदय, ये 70 साल में ये नारे बहुत लग चुके, बहुत चीज हो चुकी। आर्थिक युग है, और आर्थिक युग में हम यूं क्यों कहते कि हिंदू बटेगा तो कटेगा? हम यूं क्यों नहीं कहते हिंदू मुस्लिम बटेंगे तो देश कटेगा? हमको एक पूरा सार्वभौमिक उसकी सोचना पड़ेगा, राष्ट्र के हित में सोचना पड़ेगा। अगर 70 साल में ये बंटवारा हो के चले जाते तो क्यों कितनी सरकारें भेज चुके होते? अब सवाल उठता है जो बटेंगे कटेंगे वाले जो बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए, हिंदू को अगर आपको सच्चे हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व को अंदर से अपनी जो वेद पुराण की शिक्षा दीजिए, उसको अपना मजबूत कीजिए, उसको शिक्षा ऐसी दीजिए कि कम से कम वो आके जाके जो इस धंधे में आके, इस रोजगार में आके अपने रोजगार कर सके। इस बटेंगे कटेंगे का नारा दे रहे वालों ने कॉरिडोर के नाम पे, क्योंकि मैं एक संस्था का संगठन मंत्री हूं और हमारा अभी भी द्वारका में सम्मेलन हुआ है। इस बटेंगे कटेंगे के नाम पे हिंदुओं की भावना को भड़का के जो मंदिरों को अधिग्रहण किया है, मंदिरों की प्रॉपर्टी को तो आप सरकार ले रही है। अरे आप शासन कीजिए, हमको पुरोहित लोग हैं, हमको अधिकार दिए, पूजा का अधिकार हमारा है, और फिर आप कहते हैं हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। हिंदुओं की आप रोजी रोटी को छीन रहे हैं, पुरोहित समाज की रोजी रोटी को छीन के अपने कब्जे में ले रहे हैं और कहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं। ये तो नहीं चलेगा। हम चाहते हैं सर्वोच्च हित में ना हिंदू बटे ना मुस्लिम बटे, ये देश आगे प्रगति करता रहे। बंटवारे की एक नई परिभाषा को एकता के नए रूप में ढालकर ऐसा आपने बताया है, क्या कहना चाहेंगे? मूल मंत्र है संगठन में शक्ति है, संघे शक्ति कलौ युगे। इसमें न तो मुख्यमंत्री महोदय ने और न ही ओसवाले जी ने ये कहीं कहा कि हिंदू को एक होना है। संगठन में शक्ति है, कोई भी बटेगा उसका नुकसान होगा। परिवार में यदि 5 भाई अलग अलग विचारों के होंगे, आपस में लड़ेंगे, तो उस पर पड़ोसी आक्रमण करेगा और वो खंडित हो जाएगा। तो मूल भावना को समझने की आवश्यकता है। इसके ना कोई पॉलिटिकल मायने होने चाहिए। एक सर्वहित की बात है, सार्वभौमिक बात है कि यदि आप एक रहेंगे, सारे देशवासी एक रहेंगे, तो किसी विदेशी की हिम्मत नहीं है कि हम पर आंख उठा सकेगा। भारत जो था उसका स्वरूप उस अखंड रूप में स्थापित पुनः हो सकेगा। खंड खंड जो भारत हुआ है उसके मूल में आप जाएंगे तो उसका है कि हम लोग व्यक्तिगत वैमनस्यता में बटे, रियासतें बटी और हम पर आक्रमण हुए और हमको गुलामी करनी पड़ी। तो मूल मंत्र को समझे हम इसको अन्य भाव से अपने स्वार्थपरता में ऐसे हम भाषण बयान न दें कि हमें कटुता पैदा हो जाए। हम सबको एक होकर राष्ट्रीय भावना से चलना चाहिए, जिससे देश का हित हो, समाज का हित हो। इस्कॉन वृंदावन से श्यामानंद जी महाराज हमारे साथ हैं। श्यामानंद जी, इस पूरे नज़रिए में जो चीज़ें निकल कर आई उसमें आपका क्या विचार है? क्या ये विशुद्ध रूप से सियासी मुद्दा है या वास्तव में हिंदुत्व को एक नया रंग, नई रूप देने की कोशिश? राधे राधे। हिंदुत्व का जो है ना, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हिंदुस्तान के अलावा हिंदू मुस्लिम कहीं होता नहीं है। हम लोग बहुत सॉफ्ट है, पूरे वर्ल्ड में हमारे सम्मान है। इवन पाकिस्तान में भी बहुत लोग प्रेम करते हैं, हमारे 3 मंदिर वहाँ भी हैं। ये समस्याएँ यहाँ सियासी लगती हैं हमेशा, और हिंदुत्व बहुत अच्छा है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। पता नहीं क्यों इतना विरोध यहाँ होता है। किसी भी देश में चले जाओ, हर जगह हमारा अच्छा है, और वो लोग फॉलो भी कर रहे हैं हमारे धर्म को, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से भी। ये बटेंगे जो तो कटेंगे जैसे बयान पर क्या लग रहा है आपको? नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, वो तो होना चाहिए, क्योंकि जब ये जिस तरह के लोग होते हैं, जैसा देश वैसा भेष, यहाँ ये हो रहा है, वो सब एक हो रहे हैं, हम क्यों बटें? हमको नहीं बटना चाहिए, हिंदुओं को एक रहना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये अलग देशों में अलग है, पर यहाँ के सिचुएशन अलग है बिल्कुल। जो वो सब एक हो सकते हैं तो हमें क्यों एक नहीं होना चाहिए? मेरे समझ में तो ये है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।